मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने फिर एक 9th क्लास का ज्योमेट्री का मैथ लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। और इस आधार पर मैट्रिक की बोर्ड एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी जानकारी के बाद आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की परीक्षाओं में मैथ बनाने में बहुत सहूलियत मिलेगी और इसको अच्छी तरह आप समझ लें। तो आते हैं सीधे टॉपिक पे। यहाँ प्रश्न है कि दी गई आकृति में किरण m पैरेलल n और पैरेलल p, तो a का मान बताएं। प्रश्न ये कहता है कि यहाँ m, n और p ये तीनों जो है एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस कंडीशन में ये कोण 50 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है, तो कोण a का मान निकालना है। तो आइए इसको कैसे निकालते हैं देखा जाए। तो सबसे पहले इस मैथ को कुछ एनालाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं। ये बी, सी, ये डी, ई और ये एफ होगा। ठीक है। अब यहां ये कोण 50 डिग्री है, ये 30 है, और यहां ए को ज्ञात करना है कि ये कितनी डिग्री का कोण है। तो यहां सबसे पहले देख लीजिए कि यदि ये ए बी और ये सी डी को ले लें, ये समानांतर है। चूंकि एम और एन दोनों पैरेलल है, समानांतर है, तो समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि अगर इस रेखा को ऐसे बढ़ा दे आगे की ओर और इस रेखा को ऐसे आगे की ओर बढ़ा दे, थोड़े देर के लिए इसको आप हटा ही दीजिए। तो ये दोनों रेखाएं चूंकि पैरेलल है, तो ये कोण 50 है, तो ये कोण पूरा जो कोण होगा ये कोण एक दूसरे का एकांतर कोण होगा, है ना। तो यहां लिखना होगा कि चूंकि कोण ए बी और सी है ना, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, कोण बी सी डी। और ये इसलिए बराबर होगा कि ये एकांतर कोण है। मैथ समझने की चीज है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चूंकि एकांतर कोण है इसलिए बराबर होगा। तो यहां बी सी डी दो पार्ट में बटा हुआ है, बी सी ए और ई सी डी। तो यहां लिखना पड़ेगा चूंकि कोण ए बी सी बराबर कोण, इसको बी सी डी को बांट दीजिए। कैसे बांटना है? तो कोण बी सी और ई, बी सी ई और प्लस कोण ई सी डी, कोण ई सी डी। चूंकि ये पूरा कोण ये दोनों कोण मिला के होता है, तो ए बी सी का मान जो है ये 50 डिग्री है, तो यहां 50 डिग्री दे दीजिए। और कोण जो है बी सी ई का मान यहां 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री दे दीजिए। प्लस कोण ई सी डी, तो कोण ई सी डी का मान नहीं है, तो यहां से देखिए ई सी डी का मान निकल जाएगा। तो इसलिए कोण ई सी डी बराबर ये 50 माइनस 30 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपको 20 डिग्री होगा। ठीक है। अब इसका मान यहां 20 डिग्री निकल गया, ये कोण का मान जो है ये 20 डिग्री निकल गया। ठीक है। अब यहां थोड़े देर के लिए आप समझ जाइए कि इसको अब ये रेखा जो है EF रेखा, इसको इमेजिन कीजिए कि ये आगे तक है, रेखा ऐसे है। ठीक है। क्योंकि N रेखा, इसको N बोला गया, इसको P बोला गया है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, तो स्पष्ट है कि N और P भी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। और जब ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो यहां देखिए ये रेखा दोनों को क्रॉस करती है, ये इसी रेखा जो है दोनों को क्रॉस कर रही है। तो इस तरह से ये दो समानांतर रेखाओं के बीच इसी रेखा जो है ये तिर्यक रेखा है। और चूंकि ज्यामितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कि ये रेखा आगे तक गई है और इधर आई है, तो इसका मतलब साफ ये तिर्यक रेखा है और ये दो समानांतर रेखा है। तो ज्यामितीय नियम के अनुसार दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो इस तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? चूंकि कोण, अब देख लीजिए, एफ ई सी, कोण एफ
ई सी प्लस कोण डी सी ए प्लस कोण डी सी ई होगा। यहां ई है, ये कोण है डी सी ई, ये मिलके 180 डिग्री होगा। और इसलिए होगा कि ये एक ही ओर के एकांतः कोण है ना, अंतः कोण होगा, एकांतर नहीं, सॉरी, ये अंतः कोण होगा, अंतः कोण। अब देखिए यहां क्या है कि कोण डी सी ए ये 20 डिग्री हम चूंकि निकाल चुके हैं, ठीक है ना, तो इसको यहां पुट अप कर देंगे। तो कोण एफ ई सी प्लस कोण डी सी ई या फिर ई सी डी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम इसको ई सी डी या डी सी बोलिए, यहां 20 डिग्री निकाले हैं, तो यहां इसको 20 डिग्री पुट अप कर दीजिए, बराबर 180 डिग्री हुआ। और यहां से देखिए कोण एफ ई सी यही कोण ए से डिनोट किया गया है, तो इसको कोण ए हो जाएगा और प्लस 20 बराबर 180 हुआ। तो यहां से ए बराबर निकल जाएगा 180 माइनस 20 बराबर 160 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर निकल गया। तो इस प्रकार की मैथ की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खास करके यदि आप 9-10 के विद्यार्थी हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्रकार का ज्ञान आपको हमारे YouTube चैनल से मिलता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का मैथ लेकर हम आएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखिए। इस प्रकार के अनेकों मैथ आपको मिल जाएंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के मैथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।